वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और मैं आज बता रहा हूँ कि दुकान खोलने में कितना पैसा लगता है, क्योंकि हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट आया था चंदन भैया का कि वो पूछ रहे थे कि दुकान खोलने में कितना पैसा लगता है। और गाइस ये मैंने आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और किसी का काफी टाइम पहले कमेंट आया था कि हम न्यू दुकान खोलते तो कितना पैसा लगता है। तो उसी से मैं रिलेटेड बता रहा हूँ कि आप कभी भी नई दुकान खोल रहे हो तो कम से कम भी आप छोटी दुकान खोल रहे हो तो 5 लाख होना चाहिए कम से कम भी, और बड़ी दुकान खोल रहे हो तो 15 से 20 तो होना ही चाहिए। और इतना होना चाहिए कम से कम भी। क्योंकि मैं बता देता हूँ मैंने कितना स्ट्रगल करा। अभी तो मेरे हिसाब से तो कुछ है ही नहीं दुकान के अंदर, क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना है। मेरे को अपनी दुकान में खुलना, माल भरा हुआ होना चाहिए, कस्टमर आए जो चीज मांगे वो पूर्ति कर दूं, तो बस वही बड़ी मेरे लिए बात है। तो मैंने ना स्टार्टिंग में जो दुकान थी वो मैंने कौशिक में करी थी। मेरा 10,000 रुपये रेंट था। और एक्चुअली क्या है कि मैं रेंट देता था तो उस हिसाब से मैं कर नहीं पाता था। फिर भी क्या था कि घर वालों को भरोसा था, हाँ यार हमने पैसा लगाया है कुछ भी है तो अपना कुछ करेगा। 3.5 लाख 3.5 या 4 मेरे पिताजी ने लगाए थे। उसके बाद घर वालों के लगाने के बाद मैंने दुकान करी। तो मेरे को नॉलेज भी थी दुकान की, तो इस वजह से घर वालों ने पैसा लगाया तो मैंने करी। और हालांकि 4 साल के अंदर मैं दे चुका हूँ अपने घर वालों को जितने पैसे थे। और फिर उसके बाद मैंने 1 साल तक दुकान चलाई, जिसमें से क्या होता है कि आप रेंट पे कभी भी दुकान करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम सस्पेंस होना चाहिए। जैसे कि कम से कम भी 2 से 3 साल तक आपके पास किराया होना चाहिए कि आप दे सको। देखो, दुकान चले या ना चले वो आप छोड़ दो, मगर आपको ठैया बनाने के लिए कम से कम भी 2 साल तो लगेगा ही लगेगा। और आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि हाँ भाई मैं कुछ कमा लूंगा। कुछ कमा भी लोगे तो आपने 1 महीने के अंदर मान लो कि दे भी दिया, तो फिर जो नेक्स्ट मंथ आएगा तो उसके अंदर 8,000 रुपये आपके पास हो गए थे। तो फिर रिएक्शन तो क्या है कि कस्टमर आ गया था तो इस वजह थोड़ा वीडियो में ब्रेक लग गया। तो गाइस मैं बता रहा हूँ आपको कि वहां पर ऐसे होता था कई बार, जैसे 8,000 रुपये मैंने महीने के अंदर कमा लिए तो फिर किराया मेरे को 10,000 रुपये देना होता था, बिजली का बिल भी देना होता था। और एक्चुअली क्या है कि बुराड़ी में मैंने कोसी के निकली में दुकान करी थी। खेती खेत थे चारों तरफ, तो चोरी होने का डर भी रहता था। अपना खाना खाता था, 11 बजे वापस दुकान पे जाना, फिर सोना, फिर 7 बजे उठना, फिर अपना वहां पर तो ऐसे कर करके हमने फिर टाइम स्पेंड करा। फिर उसके बाद स्पेंड करा, फिर उसके बाद हम 1 साल होने वाला था लगभग, तो फिर हमने वहां से दुकान खाली कर दी। एक्चुअली का टाइम पे किराया भी दे रहे थे, बट उसका क्या कहना था कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो बिक रही थी। नॉर्मली है, क्या तक लगी, क्या थी क्या नहीं थी। तो फिर हमने हमारे पास इतना नहीं था कि बजट नहीं था कि हम 80 लाख की प्रॉपर्टी ले पाते, तो हम बोले नहीं। तो एक्चुअली क्या था कि हमारी फिर हमने थोड़ा अंदर की तरफ आके हमने दुकान खोल ली। खोलने के बाद हमने अब इसके अंदर क्या है कि जब आप अपनी दुकान खोलते हो कभी भी, तो अपनी दुकान के अंदर क्या है कि आपको एक रेंट नहीं देना। सबसे बड़ी बात है रेंट नहीं देना। और जो जितने भी सेल्समैन है, जितनी भी कंपनी है, सबका क्या होता है ना, एक भरोसा होता है कि हाँ यार चलो वो भाई अपनी जमीन पे बैठा हुआ है, चलो उसके पास, चलो उसकी ना पेमेंट खरी है। मान लो कि 10,000 रुपये मैं वहां देता था रेंट पे, मैं 10,000 रुपये अपने बिजनेस में लगा रहा हूँ ना, रेंट भी देना, सब कुछ भी देना। बट क्या है कि उससे अच्छी चल रही है फिलहाल, चलो उस जमीन ने भी साथ दिया, ये भी जमीन साथ दे रही है, अपनी है तो हमें रेंट वेंट नहीं देना होता। तो इस हिसाब से चला रहे हैं। ठीक है, चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। और दुकानदारी में कोई ये नहीं कि आप महीने में 50 कमा रहे हो, 1 कमा रहे हो या 30 कमा रहे हो, कोई वो नहीं है। जैसे बारिश हो जा रही है तो ऑलमोस्ट है अपना खर्चा पानी निकल जाता है। वो अपने ऊपर है कि कितने परसेंट पे क्या सामान बेच रहे हो, क्या नहीं बेच रहे। ठीक है, तो कोई ये नहीं है कि हाँ भाई जो इलेक्ट्रिशियन की दुकान है कि आप इतना ही कमाओ, नहीं, लिमिट नहीं होती अपने धंधे में। कभी भी आप अपना धंधा करते हो तो उसमें लिमिट नहीं होती। ना होने को तो आप 500 रुपये भी कमा लो, और कमाने को आप 5,000 तक भी कमा सकते हैं। वो अपना धंधा, अपने धंधे में कोई लिमिट नहीं होती। क्योंकि आप जॉब करते हो, जॉब में एक लिमिट है कि 20,000 ही मिलने, इसके ऊपर नहीं मिलने, मिलेंगे तो फिर 30 मिल जाएंगे। अपने में कोई काम में कोई लिमिट नहीं होती है।
और फिर मैंने यहाँ पर जब दुकान करी तो रैके वैके मैंने वही लगाए, 20-30 हज़ार रुपए की तक है उस समय भी मेरी रैके वैके आई थी। तो फिर ऑलमोस्ट क्या है, मैंने सामान भरना चालू करते करते फिर मैंने इसी सामान से फिर अपने पिताजी के जो पैसे थे वो मैंने दे दिए। देने के बाद काफ़ी टाइम लगा, और थोड़ा वही बात है, स्ट्रगल करना पड़ता है, टाइम के हिसाब से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और फिर टाइम भी हमें बहुत देना पड़ता है अपनी दुकान पे। हम 9 बजे से पहले खोल भी लेते हैं और 10 बजे मतलब 10 PM पे दुकान ऑफ करके चले जाते हैं। तो अदर कंपनी का फिर मैंने माल भरना चालू करा, क्योंकि आपको ये सबसे बड़ी बात है ना दुकानदार में, ये भी देखना है कि आपके यहाँ चल क्या रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ कोना की चलती है, स्विच सॉकेट हो गए, बाकी लाइटें वाइटें हो गए बक्से से। तो आपको ना चीज़ें देख के चलना है कि आपके एरिया में क्या चलता है, एरिया में किस चीज़ की डिमांड, जिस चीज़ की डिमांड है आप वो चीज़ बेचने की कोशिश करें, थोड़ा डाउन करके बेचो या कुछ भी है। तो हमने सब कुछ भरा, भरने के बाद क्या, आज की डेट में जो मेरी दुकान के अंदर माल है वो 3.5 लाख से मैंने स्टार्ट करा था। और यहाँ पर हमारे पिताजी ने प्लॉट खरीद के दिया, तो फिर दुकान मतलब हमारे पिताजी ने बनाया, कोई मैं नहीं हूँ कि भाई अपने अपने पास से मतलब पैसा वैसा लगाया। मैंने जो जितनी होती थी मैंने उतना लगाया, फिर उसके बाद हमारे पिताजी ने जो करा। और आज की डेट में कि कम से कम भी दुकान में देखा जाए तो 12 समथिंग, हाँ 12 लाख के करीब का माल तो होना चाहिए फिलहाल। क्योंकि अदर अदर कंपनियों के भी हैं, जैसे गौरव लाइटिंग है उसका भी 1.5 लाख का माल उठाया था, तो 1 लाख समथिंग है। फिर विहान भी होगी। अब देखो मेरे पास ब्रांड कितने कितने हैं मैं बता देता हूँ। गौरव शिव सॉकेट में बताता हूँ मैं, देखो मेरे पास कितने ब्रांड हैं। कोना ओलिव, कोना PM 2 ब्रांड, हैवेल्स रियो 3, और फिर अपने पास है एक एंकर 4, फिर एक एंकर जीवा है, ठीक है 5, और फिर अपने पास 5, और एक एक्सपेक्ट है 6, और एक विट है 7। मतलब हमारे पास कम से कम भी 8 नॉर्मली है, 1 2 हाँ उसमें फिर वाइट भी है, ब्लैक भी है, सब कुछ मिला जुला के हमारे पास 10 सीरीज है। स्विचों की कम से कम भी हमारी दुकान पे 10 सीरीज है। 10 का मतलब है कम से कम भी आप किसी में 1 लाख है, किसी में 1.5 लाख है, और किसी में 50 तक का भी है माल। नॉर्मली मिला के तो 8-9 तो ये भी ऐड जाते हैं। फिर वायर भी हो जाती है, फिर अपने एक कंड्यूट पाइप भी हो जाते हैं जो लेंटरों में डालते हैं, वो भी अपने पास काफ़ी कॉस्टली आते हैं। फिर दीवार के भी पाइप हो गए, मतलब ये सब कुछ मिला जुला के तो 12 के समथिंग हो जाता है। तो इतना भी है। अभी हमारा प्रोजेक्ट है कि हम 12 से भी बनाए दुकान को, मतलब काफ़ी। और क्या है कि ना, और पहले अकेला ही वर्क करता था, फिर दुकान में रैके वैके ऊपर की मैंने लगवाई थी अभी हाल ही फिलहाल में, इसमें भी कम से कम भी हमारा 20 लग गया था। और दुकान क्या धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं। और दुकान की सबसे बड़ी आदत, एक दिक्कत मैं बता रहा हूँ कि सेल्समैन है, सेल्समैन आपको माल धक्का मार के देने की सोचेंगे। जैसे कि मेरे पास आते हैं कई जने, वो कहते हैं राजकुमार जी ये रखिए आप, ये बहुत अच्छा सेल करेगा, मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ है। एक्चुअली क्या ना, वो आइटम वो मेरे को भी दे के गए हैं, 4 दुकान छोड़ के उसको भी दे के गए हैं, एरिया के जो कोने पे दुकान है उसको भी दे के गए हैं। ऑलमोस्ट क्या है कि अगर जो आपको 120 रुपए की आ रही है उसका रेट तो वैसे ही टूट गया। आप सोचो मैं 150 की बेच लूँ, 180 की बेच लूँ, 200 की बेच लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 110 की पड़ी है तो फिर सोच लो आप, अगर जो आपको 110 रुपए की दे के जा रहा है तो आप अपने हिसाब से बेचो क्या है क्या नहीं है। हाँ, जो आपके पास एक लोता है, आपके पास आइटम है, तो आप अपने हिसाब से मार्जिन रख के चल सकते हो। तो स्ट्रगल करना पड़ता है। देखो स्ट्रगल लाइफ में जिंदगी भर तक करते रहेंगे। एक्चुअली क्या है कि ना, आपको इसमें स्कीम पूरी होती है तो कहते चलो घूमने का भी है। अब घूमने जाओगे तो फिर दुकानदारी कौन चलाएगा। अब जो 2 जने हैं दुकानदारी चलाने के लिए, तो फिर आप ऑलमोस्ट घूमने जा भी सकते हो, बट अपने पास टाइम नहीं है, तो अब हम कैसे जा सकते हैं। तो मैंने बता दिया, देखो दुकानदारी में कम से कम इतना पैसा होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप दुकानदारी नहीं कर सकते। 12 लगाने के बाद भी आपके पास हाथ में कुछ ना कुछ होने चाहिए, जो हर हफ्ते ये जो सेल्समैन आते हैं इनको पैसा तो देना ही देना है आपको। और दूसरा क्या है ना कि जितना भी आपके पास ना 1-1.5 होना चाहिए। जैसे ना कोई स्कीम आ गई, अच्छी सी कोई स्कीम आ गई, तो आपको उठाना है तो उठा सकते हो। मेरी जैसी दुकान करना तो आपको 15 तो आपकी जेब में होना चाहिए, बाकी आपके ऊपर है। कोई ये नहीं कि 1 लाख में भी नहीं, 1 से भी कर सकते हो। स्टार्टिंग करने के लिए बहुत अच्छी बात है।
आप एक से स्टार्ट करो, जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आएगी, ये भी दे दो भैया, ये भी, तीन चार कमांड डिमांड आ गई तीन चार बार, तो फिर आप लेके आ जाओ। देखो प्रॉफिट तो हर एक चीज में, तो बच्चे बच्चे को ही पता है कि 20 का आइटम है तो 25 में बेचना है, ठीक है, मगर आप अपने हिसाब से तरीके से चलना। कंपटीशन में कुछ नहीं रखा हुआ भैया, और दुकानदारी है वो आपके हाथ में रहेगी, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, 15 ऑलमोस्ट होने चाहिए अगर जो मेरी तरह दुकान करते हो तो, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। बाकी आप दुकान करो, ऑल द बेस्ट, और कल कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये तो बस है कि दुकान कैसे चालू करें, क्या है क्या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और शेयर करना जिस भाई को दुकान करनी है, और अच्छे से अच्छे रेट पे, मैं दिल्ली में होगा तो मैं दे सकता हूँ माल, बस अदरवाइज मैं नहीं दे सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, जिस भाई को दुकान करना है शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू।